सारिका स्टडी एकेडमी। तो आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 हिंदी का वर्कबुक का सेमेस्टर 2 मत बांटो इंसान को, इसके सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। फर्स्ट है, मजबूर कौन है? दीपक, डी आंसर है। सेकंड, कवि किसे न बांटने के लिए कहता है? बी आंसर, इंसान को। थर्ड, किसके बिना जग सूना रेगिस्तान है? ए प्यार। फोर, प्यासी कौन है? सी चट्टान। क्वेश्चन सेकंड, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, मंजिल आंसर है। मिला न सूरज का संदेश हर घाटी मैदान को, सूरज आंसर है। थर्ड, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, वितान आंसर है। फोर्थ, पर न प्यार हो तो जग सुना जलता रेगिस्तान है, रेगिस्तान आंसर है। फिफ्थ, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर, आंगन आंसर है। पेज नंबर 20, क्वेश्चन 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। फर्स्ट, मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनने का मतलब है क भगवान का बंटवारा करना। सेकंड, मंजिल बहुत दूर लगती है क्योंकि अ आंसर है, अभी तो राह शुरू हुई है। थर्ड, जग सूना रेगिस्तान जैसा लगता है क्योंकि ब आंसर है, यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट, इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है, इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े, ऊंच नीच, जाति पाति और गोरे काले आदि समूहों में विभाजित करना। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 2 है, कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? तो इसका आंसर है, कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 3 है, उजियाला कहाँ बंदी है? तो इसका आंसर है, उजियाला धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 4 है, सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला? तो इसका आंसर है, सूरज का संदेशा हर लाठी और मैदान को नहीं मिला। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 5 है, धरती के ऊपर किसका वितान है? तो इसका आंसर है, धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 6 है, प्यार के अभाव में जगत कैसा है? तो इसका आंसर है, प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 7 है, सबके साथ उठने का क्या अर्थ है? सबके साथ उठने का अर्थ है, सब में समानता की भावना होना। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 8 है, उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए? तो इसका आंसर है, उदास आंगन का हक खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो वाक्य में लिखिए। फर्स्ट है, कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है? तो इसका आंसर है, कविता के अनुसार अब तक मंदिर मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 2 है, किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा? तो इसका आंसर है, सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म का कर उसकी मुस्कान को रौंद नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 3 है, पेज नंबर 21, क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 3 है, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियों रेगिस्तान में बदल सकती है? तो इसका आंसर है, वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 4 है, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है, उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 5 है, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? तो इसका आंसर है, यह कविता
विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इंसान को बांटने का अर्थ क्या है, विस्तार लिखिए। तो इसका आंसर है, इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद पर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्य के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वभाव पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 2 है, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है। तो इसका आंसर है, लोगों ने, कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है, वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 3 है, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। तो इसका आंसर है, चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। पेज नंबर 22 क्वेश्चन 7, निम्नलिखित वाक्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो इसका आंसर है, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो इसका आंसर है, दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल महलों धनी लोगों के घरों में ही है, गरीबों के घरों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है, रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता, मुझे देख सबके दिल बहलते, बच्चे मुझे पाने को मचलते, सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा, ये तो मैं तारों का राजा। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो इसका आंसर है, आंगन इंसान उदास, ऊपर गिरजाघर, घाटी चट्टान, प्यासी बंदी, मंजिल मुस्कान, रेगिस्तान वितान सागर। 10 है, आज इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार ने ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर विवरण कीजिए। तो इसका आंसर है, शिक्षक कहते हैं आज संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों की हवा चल रही है। सुभाष, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। सुभाष कहता है, गुरुजी, समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वे अच्छे ही होते हैं। आज संयुक्त परिवार बूढ़ों व्यक्ति की तरह ही बूढ़े और अनुपयोगी हो गए हैं। प्रशांत कहते हैं, गुरुजी, संयुक्त परिवार बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं, उनका महत्व न समझने वाले ही उनकी बुराई करते हैं। सुरेश कहते हैं, गुरुजी, हमारा परिवार एकल परिवार है, पिताजी, माँ, दीदी और मैं, बस ये 4 जन की ही हमारे परिवार के सदस्य है। घर में बड़ी शांति रहती है। जब हम संयुक्त परिवार में थे तब रोज आपस में झगड़े होते थे। पुरुष खर्च के बारे में और महिलाएं काम के बारे में झगड़ती थी। हम शांति से पढ़ भी नहीं सकते थे, इसलिए मैं तो एकल परिवार की पसंद करता हूँ। कमल कहते हैं, गुरुजी, मैं भी प्रशांत की बात का समर्थन करता हूँ। जब मेरी माँ बीमार हो जाती है तब मुझे बहुत काम करना पड़ता है। ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ता है। पिताजी शाम को आते हैं तब खिचड़ी बनाते हैं। यदि संयुक्त परिवार होता तो दादी या चाची के हाथ का खाना हमें मिल सकता था। सुमन कहते हैं, गुरुजी, एकल परिवार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमारे पड़ोस का लड़का माँ बाप के न रहने पर इंटरनेट पर
वह सब कुछ देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए। बच्चों के चरित्र को बिगड़ने में एकल परिवार जिम्मेदार है। राजेश कहते हैं, गुरुजी, हमारे पड़ोस में संयुक्त परिवार है। कोई बीमार होकर अस्पताल जाता है तो बारी बारी से घर के सदस्य उसकी देखभाल करते। क्या एकल परिवार में यह संभव है? शिक्षक कहते हैं, हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। संयुक्त परिवार में सहयोग की जो सुविधा होती है वह एकल परिवार में संभव नहीं है, परंतु परिवार की शांति और आर्थिक दृष्टि से समय की मांग एकल परिवार है। पेज नंबर 23, क्वेश्चन 11, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थल खोजिए और उनके विषय में सचित्र जानकारी एकत्र कीजिए। जामा मस्जिद, तो इसका आंसर है यह दिल्ली में है। ईद आदि त्योहार यहीं के निर्देश के अनुसार मनाए जाते हैं। यहाँ के इमाम का सभी आदर करते हैं। क्वेश्चन 11 का सेकंड पॉइंट है स्वर्ण मंदिर। यहाँ पंजाब में सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा और मुख्य गुरुद्वार है। प्रतिदिन सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। क्वेश्चन 11 का थर्ड पॉइंट है तिरुपति बालाजी मंदिर। यह तमिलनाडु राज्य में हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यहाँ भगवान वेंकटेश की मूर्ति है। इसके दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। क्वेश्चन 11 का फोर्थ पॉइंट है उदवाड़ा गुजरात में संजान के निकट पारसियों का पवित्र स्थान है। क्वेश्चन 20 पेज नंबर 24, फिफ्थ, माउंट मेरी चर्च। यह चर्च मुंबई के बांद्रा उपनगर में है। यहाँ प्रतिवर्ष भव्य मेला लगता है। प्रकृति में थर्ड है धर्म और उसके धर्म ग्रंथ की जोड़ियाँ मिलाइए। ठीक है, तो यहाँ पे इस्लाम कुरान, सिख गुरु ग्रंथ साहब, ईसाई बाइबल, हिंदू गीता, पारसी अवेस्ता। ठीक है, तो ये चैप्टर इस वीडियो में यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।